चालबाज, ये क्या है? अब तू उस लड़की को इम्प्रेस करके उससे प्रेम करके उससे शादी करेगा? सही पता लगाया तूने। क्या पता लगाया मैंने? एक लड़की से प्यार करना हो तो आंखों से आंखें मिलनी चाहिए, दिल से दिल मिलना चाहिए, उससे पहले दोनों की पसंद मिलनी चाहिए। मिल गई ना? देखो ना, देखिए ना, क्या मिल गई? सीता को भी मेरी तरह पक्षी पालना अच्छा लगता है। शादी के बाद तो हमारा घर चिड़ियाघर हो जाएगा। मर गया। देखो तो बेचारे आजाद उड़ने वाले पंछियों को कैसे कैद करके रखा है। हम इसे इसके हिस्से की आजादी दे देते हैं। चुचू, टाटा, उज्जी। हे, तुम्हें भी पक्षी पसंद है क्या? बहुत पसंद है। मुझे भी पक्षी बहुत पसंद है। देखा ना, हम दोनों की पसंद कितनी मिलती है। कितने का है? 300 का है जी। सबका नहीं पूछा, एक का पूछा है। मैंने भी सबका नहीं बताया, एक का ही बताया है। कबूतरबाजी करने वाले को तू ये सब बता रहा है? मतलब तुम हमेशा कबूतर खरीदते हो क्या? इस गांव में नहीं मिलता तो बगल के गांव में खरीदने जाता है। तुम इसको नहीं जानती। ठीक है, अब तारीफ करना छोड़ना। ये देख, फाइनली एक कबूतर का 150 दूंगा। ले लो भाई। कितने चाहिए? मुझे सारे चाहिए। ये मैं वाला ले लूं। नहीं, ये मेरा, ये मुझे। लगता है ये लोग जिंदा ही खा जाएंगे यार। किसी और के संसार में तुम्हारा जीना मतलब कैद होना, अपने संसार में तुम्हारा जीना मतलब आजादी। अरे यार, इन कबूतरों को मारकर खाने वाला तेरा और इस लड़की का कोई मेल नहीं है, समझ गया? मेहरबान कदरदान बिन बुलाए मेहमान। सांपों को उनके बिल में देखा होगा या जंगलों में देखा होगा या फिर डिस्कवरी चैनल में देखा होगा। बड़ा खतरनाक है। काले नाग से मीटिंग करवाऊंगा और कभी कभी इनसे कराटे करवाऊंगा और इन्हीं सांपों से जंपिंग भी करवाऊंगा। ये है राजा। बाप रे। अच्छे फोटो खींचकर फेसबुक में डाल लो जी, या इससे प्यार से घर ले जाकर दूध पिलाओ जी। नक देता, जाओ जाओ। वन सेल्फी प्लीज, आ जाओ। कम ऑन। किसी और के संसार में तुम्हारा जीना मतलब कैद होना, अपने संसार में तुम्हारा जीना मतलब आजादी। बस कर सपेरे। अरे बाप रे। उठा ये सब और निकल यहाँ से। पहले निकल यहाँ से। तेरे पास मुंह है तो बिन मुंह के जानवरों का तमाशा करेगा। बताओ लोगों, तमाशा करेगा क्या? बताओ लोगों, और कितने दिन इंसान जानवरों पर जुल्म करेगा? आज इसका अंत होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। सांप की जगह टोकरी में नहीं होती, बिल में होती है। बिल में? किसी और के संसार में तुम्हारा जीना मतलब कैद होना, और अपने संसार में तुम्हारा जीना मतलब आजादी। अरे बाप रे, छोटों से आजादी, 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 आजादी। हेलो, क्या हुआ? तुझे आजाद नहीं होना है? चल। किसी और के संसार में तुम्हारा जीना मतलब कैद होना, अपने संसार में तुम्हारा जीना। अरे सांप को अभी पकड़ कर लाया, उसका जहर नहीं निकाला है, वो काटेगा तो मर जाओगे। नागराजा, नागराजा, देखो नागराजा, तुम मुझे छोड़ दोगे ना तो नाग पंचमी पे 1 लीटर दूध पिलाऊंगी। हाँ। नागराजा, नागराजा, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो तुम्हारे बिल में कुछ खाने के लिए डाल दूंगा। नागराजा वो गधा है, उसकी बातों का भरोसा मत करो। मुझे छोड़ दोगे ना तो तुम्हारी मूर्ति की 1001 परिक्रमा करूंगी नाग देवता। नागराजा, तुम्हें तो पता है ना नागराजा, ये एक बार चक्कर लगाकर 1000 बार मुझसे चक्कर लगवा दिए। तुम्हें तो पता है ना नागराजा। अब तेरी तो नागराजा, सारा झंझट ही खत्म हो जाए। इससे तुझे क्या समझ में आया?
स्कूल में पढ़ना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए। इंटेलिजेंट बॉय। जा जा बेटा। इस स्कूल में पढ़ने वाले सारे लड़के कुछ न कुछ बन गए हैं, लेकिन कोई भी आज काम नहीं आया। स्कूल में जो लड़का कभी काम में नहीं आया, आज वही लड़का काम आ रहा है। अब तारीफ मत कीजिए सर, शर्म आ रही है। वो तो कभी कभी मदद कर देता हूँ। अरे रुको 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 ना, इतनी जल्दी क्या है, रुक जाओ। सुपर राम, मेरी एक हेल्प करोगे क्या? इस वीक हमारे साथ कैंपेन करोगे क्या? जरूर करूँगा। थैंक यू। कब तक उस लड़की के पीछे ऐसे घूमते रहोगे? हाँ, अरे जो कुछ भी दिल में है जाकर उस लड़की से कह दो। हाँ, कह दो। यार बचपन से इस गाने को सुन सुन कर दिमाग खराब हो चुका है। तुम उस लड़की सीता को हर बार छुप छुप कर देखता है और देखकर वापस चला जाता है। उसके सामने आने पर आई लव यू बोलने से डरता है, और जब वो चली जाती है तो सर पीटता है कि हे भगवान, मैंने उसे आई लव यू नहीं बोला। इससे मुझे क्या लेना देना है? तेरी पार्टी के लिए हमने इतने पैसे खर्च किए हैं, तू क्या देखता है? खड़क जा। क्यों रे, आजकल लोग व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक पर प्यार करते हैं और तू उस लड़की से अभी तक प्यार कर रहा है, पगला कहीं का। यार देख, मेरा प्यार तुम्हारी तरह नेट होने पर ही कनेक्ट होने वाला या कनेक्शन के जाते ही डिस्कनेक्ट हो जाए ऐसा बेकार प्यार तो है नहीं। बचपन की स्वीट लव स्टोरी है। क्या कहा? स्वीट लव स्टोरी। क्या कहा राम? स्वीट लव स्टोरी? क्यों रे? मैंने तुझे बॉल इसलिए खरीद कर दी कि तू क्रिकेट खेलेगा और तू सीता के साथ कुछ और ही खेलने लगा। मैंने भी तेरी तरह बचपन में फिल्म और घूमने में टाइम बहुत वेस्ट कर दिया। मेरे बाप को जब तक पता चला आधी जायदाद अंदर। मेरा बाप बोला बड़े घर में शादी करूंगा, लड़की वालों ने भगा दिया। मैंने सिर्फ इतना कहा लड़की से, वीआर बार में चलेगी क्या? गुस्से से वो बोली, सारी जिंदगी मैं कुंवारी बैठी रहूंगी लेकिन तेरे जैसे आदमी से कभी शादी नहीं करूंगी। इसलिए वो एक फिरंगी के साथ यूएसए भाग गई। आज उसके सफेद सफेद बच्चे देखकर मुझे अपने कालेपन से नफरत होने लगी है। इसलिए अब मैं अपनी माँ से वादा करके आखिरी बार यहाँ पर आया हूँ। मैं कसम खाता हूँ 10-12 चाइनीज बच्चे पैदा करके फैमिली बसाऊंगा और उसे दिखाऊंगा। और सुनो मेरे भाई, एक चाइनीज लड़की पटाकर दे दे मुझे, इस बियर बार में तेरा खाता खुलवा दूंगा। तुम सबको कसम है मेरे क्वार्टर की, जल्दी से क्लोज करो मेरा मैटर। सुन भाई, लड़कियों को कोई समझ नहीं सकता। जब मैं उसे नहीं समझ सका तो तू इसे कैसे समझेगा बता? तेरी बात में वजन है। मेरी बात मान ले राम, तू उसको भूल जा। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो बे, इसे समझाते क्यों नहीं हो? वो हमारी सुनता कहाँ है? तूने इतना सब तो कह दिया। अब मैं एक बात बताऊं। राम जी को धनुष उठाता देख माता सीता शादी के लिए राजी होगी। तो अपनी सीता तो पटी जाएगी। ये नहीं सुधरेगा। हे भगवान, मुझे मेरी माँ की नजरों से बचा ले। कौन है? कौन है? अच्छा, सड़क पर चलने वाले कुत्ते मेरे बेटे की तरह बोलेंगे तो मैं छोड़ दूंगी क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। आज तो तुझे बता दूंगी, मार भी डालूंगी। आधी रात को क्या हंगामा चल रहा है? अरे रे, ये तो तुम हो। मैंने तो कुत्ता समझा। कुत्ता कभी बात करता है क्या? देखो ना पापा, कुत्ते का नाम लेकर कैसे बदला ले रही है। हाँ बोल, मैंने जानबूझकर मारा था। उसमें क्या है? तुझसे छोटी उम्र के लड़के इंटर पास करके डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं और तू बस इंटर पास करके इधर उधर घूम रहा है। शर्म नहीं आती? देखो, फिल्मों में भी हीरो मेरी तरह फर्स्ट हाफ में बेकार ही बैठे रहते हैं, सेकंड हाफ में बिजी हो जाते हैं। अच्छा, तुझे समय कहा ना छोड़ो। तुम्हारे मारने से अभी के अभी ये डॉक्टर या कलेक्टर नहीं बन जाएगा। हर चीज का एक टाइम होता है, टाइम आने पर ये खुद सुधर जाएगा। चलो तू खाना खा ले राम। चलो यहाँ से, चलो माँ इसे खाना खिला दो। आजा मेरा बेटा, जा। अच्छी तरह खा बेटा। बहुत मारा ना उसने, दर्द हो रहा होगा ना। ले खा ले। मुझे पता है कि तुम्हें मैं पसंद हूँ।
इस शुभ अवसर पर ये राम तुम्हें वरदान देता है, जो चाहिए वो मांग लो। सुन राम बेटा, मेरे मरने के बाद मेरा अंतिम संस्कार तू ही करना। ऐसा क्यों बोल रही हो दादी माँ? तुम चाहो तो अभी कर देता हूँ। बोलो करूँ क्या? करूँ क्या? दोबारा मरने मुरने की बात करोगी तो मैं खुद ही मार डालूंगा। पेंशन के पैसे आ गए क्या? पेंशन के पैसे छुपाने के लिए नहीं होते, अपने पोते को देने के लिए होते हैं। चलो लाओ लाओ। लेकिन अरे ये तो दवाइयों के लिए है, दवाइयाँ खत्म हो गई है। मुझे भी तो अपनी दवाई खरीदनी है। हाँ? हे भगवान, पापा ने दिए घर खर्चे के पैसों को खर्च ना करके एक एक रुपया बचाया था। पापा के पैसों के अलावा आस पास से और पैसे आते रहे, ऐसा मुझे आशीर्वाद दे भगवान। जय श्री राम। देख क्या रहे हो? पैसा लगाओ। तुम सब लोग अंदर और मेरा दोस्त बाहर। अरे बांट बांट, चल। अंदर बाहर 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 अंदर तेरा इंट्रोडक्शन तो ठीक से हुआ ही नहीं। चल मुझे 500 देते। चल यहाँ। हमें अच्छा फंसाया उसने। अभी तक तो क्वार्टर में ही वाटर की जरूरत समझता था, लेकिन आज वाटर की वैल्यू समझ में आया। अरे बच्चे लोग, यात्रा समाप्त नहीं हुई। पंडित जी अब बस भी करो। देखो बच्चों, धर्म के नियम के अनुसार जो पालकी उठाते हैं उन्हें अग्निकुंड पर चलना होगा। पुजारी हो कि शैतान हो, हम लोगों को मारने का प्लान बनाया है क्या तुमने? हम लोग नहीं चलेंगे। जाओ, हम लोग जा रहे हैं। चलो रे। क्या कर रहे हो? कहाँ भाग रहे हो तुम लोग? मैं भी आ रहा हूँ। तुम नहीं भाग सकते बेटा। चलना होगा बेटा, जाओ जाओ। आज का दिन बहुत शुभ है। तुम जो मांगोगे मिल जाएगा, मांग लो। पक्का मिलेगा ना? अवश्य मिलेगा, ना का तो प्रश्न ही नहीं है।
जलन हो रही है माँ। कितना जल गया है। इकलौते बेटे हो, तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। क्या कमी रखी है हमने तुम्हारे लिए, हमें ऐसे रुला रहे हो। माँ तुम रो मत माँ, तुम डांटती हो तो ये अच्छा लगता है, रोगी तो सहन नहीं होता। अरे तू पागल है क्या? डॉक्टरी पढ़ने वाली तुझे क्यों प्यार करेगी? वो डॉक्टरी पढ़ रही है या सुंदर है इसलिए मैं उससे प्यार नहीं करता। पता नहीं, बचपन से ही वो मुझे बहुत पसंद है। डॉक्टर या इंजीनियर बनना तुम्हारी बेटे की किस्मत में नहीं लिखा है, लेकिन सीता का पति बनना तुम्हारे बेटे की किस्मत में जरूर लिखा है। एक बात तो है पापा, राम जी भले ही सीता के बिना रह लिए थे, लेकिन इस रामचंद्रपुर में ये राम सीता के बिना मर जाएगा। सपने में आई सीता हकीकत में आंखों के सामने नहीं आएगी। पैरों का दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन आंखों के सामने बैठी मैं दिखाई नहीं दे रही। तुम पागल हो क्या? खुद को मार के आखिर तुम साबित क्या करना चाहते हो? बोलो। मैं तो बस इतना ही प्यार जानता हूँ, तुम जिस स्कूल में थी वहां पढ़ना, तुम गांव कब आओगी उस दिन का इंतजार करना, तुम्हारे आगे अच्छा बनने का नाटक करना। सीता मेरे अलावा और किसी की नहीं हो सकती। भगवान से बस यही मांगता रहता था, बस मैं इतना ही प्यार जानता हूँ। लेकिन अब मैं समझ गया, प्यार दोनों के दिलों से पैदा होता है।